नमस्ते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओके, तो हम कल जो चर्चा कर रहे थे वो आगे बढ़ाएंगे। भगवत गीता के 6वें अध्याय से हम चर्चा कर रहे थे, और भगवत गीता का 6वां अध्याय है विशेष करके अष्टांग योग। अष्टांग योग पद्धति, या फिर जो जिनके द्वारा मन को बस में किया जा सके, वो एक पद्धति है। और धीरे धीरे हम कैसे मन को अपने बस में करके, कंट्रोल में करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, उसके विषय में चर्चा की गई है। तो अष्टांग योग, अष्टांग योग का मतलब क्या होता है? अष्ट अंग। अष्ट अंग में कौन कौन से? सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग होते हैं जिनसे जो योगी लोग होते हैं, योगी लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। योगियों का लाभ क्या है? योगियों का लक्ष्य क्या होता है? कि परमात्मा के दर्शन। तो परमात्मा के दर्शन या आध्यात्मिक अनुभूति, आत्म साक्षात्कार कोई स्टार्टिंग में तो नहीं हो सकता है, एक लंबा प्रोसेस है। पर ये प्रोसेस है विशेष करके कलयुग में प्राय संभव चूंकि नहीं, वो तो रे है। ये सतयुग का विधि है। सतयुग में लोग इस तरीके से अष्टांग योग करते थे, और उसके लिए वो जंगलों में जाते थे। जंगलों में जाकर के, क्योंकि उस समय उम्र भी लोगों की बहुत रहती थी, 1 लाख वर्ष, है ना। मनुष्य की उम्र कितनी थी? 1 लाख वर्ष तो आयु थी। तो कम से कम चलो 10-20 हजार, 10-20 हजार साल तक किया तो ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता था, है ना। 10-20 हजार साल तक करेगा तो कुछ न कुछ मिलेगा उसको। आज तो हमारी आयु इतनी छोटी है, 50-60 साल तो पूरी है, उसमें 10-20 साल तो निकल जाते हैं खेलने खाने में। तो पता चलता है कि आध्यात्म में क्या है। उसके बाद जो बचे खुचे हैं लास्ट के बुढ़ापे में निकल जाते हैं। उसके बीच में 10-20 साल बचे रहते हैं, उसमें शादी करना, बच्चों को पालन करना, बच्चों की शादी करना, इसी में समय निकल जाता है। बोले भक्ति करने के लिए, योग करने के लिए समय कहाँ है। तो इस कलयुग में इसलिए प्राय वो सब चीजें संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र का कहना है कि कलयुग या कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान के पवित्र नाम का जप ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को प्यूरिफाई कर सकता है, जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकता है। तो इसलिए इस कलयुग में प्राय उस विधि की संस्तुति की गई है, और यही हमारे जीवन का एक परम लक्ष्य भी है, हम सोच सकते हैं। पर चूंकि लोगों का इंक्लिनेशन इस प्रकार से है, जैसे आजकल जो योग के नाम पे चलता है, योग के नाम पे आजकल बहुत कुछ चलता है ना। लोग जो है खूब पैसे कमाते हैं, खूब उनको बुलाते हैं और योगा करते हैं। योग मतलब जो आज का जो सामान्य योग चलता है, पतंजलि का योग है, वो अलग है। पर अभी जो बाबा रामदेव जो योग चलाते हैं वो अलग है। पतंजलि का जो ओरिजिनल योगा है उसमें क्या है? अष्टांग योगा है ना। अष्टांग योगा में जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणा, जो है ना, धारणा, ध्यान, समाधि, के स्तर तक जाकर के उसको तब जो है परमात्मा की अनुभूति हृदय में होती है। तब वो जो योग का जो फुलफिलमेंट है, योग की जो सिद्धि की अवस्था है, वो उसको प्राप्त होती है। राइट। पर आजकल तो क्या केवल योग, ना तो लोगों के पास समय है, ना ही लोगों को उतना पेशेंस है कि उतना लंबा योगा करने के लिए कोई समय दे। उनको लगता है 2 मिनट में सिद्धि चाहिए, 2 मिनट में। तो वो लोग बुलाते हैं, 2 मिनट में सिद्धि दे देते हैं। पहले चेक भरो 500 रुपए का, 5 से 1000 रुपए, 2-5 हजार की फीस लेते हैं। तब वो उसको सबसे पहला वो उसको शांति मिलती है ना। उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत कुछ दिन तक
हाँ, हरे कृष्ण। वो थोड़ा सा दो लोग मिलने आ गए थे अर्जेंट इसलिए। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि हाँ, जो प्राय आजकल का जो आधुनिक योग है, योग में उनको योग का लक्ष्य ही पता नहीं है। ना तो जो योगा करने जाता है उसको लक्ष्य पता है, ना जो योगा कराता है उसको ही लक्ष्य का पता है। योगा का मतलब उनको लगता है शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, बॉडी फिट फाट रहे, बस यही योग का लक्ष्य। तो जो कराने वाला है वो भी सोचता है चलो इतने में काम चल रहा है तो ज्यादा मेहनत काय को करने का। हाँ, क्योंकि ग्राहक भी सस्ते हैं, उनके पास भी ज्यादा खरीदने के लिए है नहीं कुछ पैसा, करेंसी, मतलब पेशेंस करेंसी नहीं है लोगों के पास चूंकि। तो इसलिए सामान्यतः आजकल जो योगा चलता है वो सब ऐसी योगा है, मतलब थर्ड क्लास योगा, इट्स नॉट फर्स्ट क्लास योगा। फर्स्ट क्लास योगा में तो परमात्मा की अनुभूति उसको होनी चाहिए, परमात्मा उसको हृदय में देख सकता है ना, परमात्मा के डायरेक्ट भगवान के दर्शन। मतलब वो जो एक ट्रेडिशनल योगा पद्धति है जो शास्त्रों में जिसका डिस्क्रिप्शन है, उसके माध्यम से आप परमात्मा को हृदय में देख सकते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया ना, आपको पता ही होगा। ध्रुव जब जंगल में गए तो उन्होंने पहले मास में जो है खाना पीना त्याग दिया और यम नियम को पालन किया। उसके बाद नेक्स्ट महीने में फिर खाना पीना त्याग करके वैसे पानी भी त्याग दिया, ऐसे करके हवा भी त्याग दिया, पत्ते खाना पत्ते खाते थे वो भी त्याग दिया, लास्ट में जा करके सब कुछ। तो ऐसे और भी अन्य योगी लोग होते हैं, और योगी लोग इस प्रकार से इस योगा पद्धति का पालन करते हैं। यम मतलब कंट्रोल ऑफ द माइंड, एंड नियम मीन्स कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। यम नियम आसन, अपने आसन को एकांत स्थान में लगाते हैं वो योगी लोग, वहां पर बैठते हैं। आसन प्रत्याहार, आहार मतलब अल्पाहार, शुद्ध आहार, इस प्रकार के फल फूल वगैरह ये आहार लेते हैं, प्रत्याहार है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब दूसरा से उसका मीनिंग होता है कि जो विशेष करके भोग की वस्तुएं उनसे अपने आप को दूर रखते हैं, है ना। विशेष करके जो योगी को सबसे पहला उसका जो कंडीशन होता है कि वो जो अपोजिट जेंडर के साथ संग नहीं कर सकता, ये सबसे पहला कंडीशन होता है। ना स्त्री पुरुष का वहां पे कोई किसी प्रकार का उनको वो नहीं चलता है। मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसमें इन्वॉल्व होगा तो ये प्रत्याहार, जो आहार है मतलब फिर वो ले ले, आहार मतलब भोग विशेष करके, तो इनसे वो दूर रहता है, विषय भोगों से कंप्लीटली दूर रहता है। प्रत्याहार धारणा, धारणा के स्तर पर जाकर के फिर वो अपने आप में धीरे धीरे जी क्या सूक्ष्म, ग्रॉस से लेकर के धीरे धीरे सूक्ष्म लेवल की ओर जाता है, सूक्ष्म वस्तुओं को कैप्चर करता है, सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ता है। धारणा में फिर वो अपने आप को इस शरीर से परे समझ करके, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से परे मन हूँ, मन से परे फिर धीरे धीरे बुद्धि, बुद्धि से परे फिर आत्मा। ये एक लंबा सब्जेक्ट मैटर है, मैं कभी भागवतम की जब चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में, भागवतम के द्वितीय स्कंद में इसकी लंबी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से जो अष्टांग योग पद्धति वो काम करती है, योगी लोग किस प्रकार से करते हैं या 8 अंगों का पालन। उसको क्रम क्रम मुक्ति की चर्चा की गई है भागवतम में, क्रम मुक्ति करके पूरा चैप्टर है। उस चैप्टर में पूरा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे वो योगी, अलग अलग योगी होते हैं। एक तो विराट रूप के ऊपर ध्यान करने वाले योगी होते हैं जो भौतिक संसार को ही भगवान मानते हैं, इस संसार को भगवान मान करके इसके ऊपर ध्यान करते हैं, वो भी एक ऑथेंटिक प्रोसेस है। और दूसरा होता है कि जो परमात्मा के ऊपर फोकस करते हैं योग के द्वारा, वो एडवांस्ड लेवल योगी होते हैं, जो कि इस विराट रूप के ऊपर ध्यान ना करके परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, दैट्स कॉल्ड एडवांस्ड योगी। उनको कम से कम लक्ष्य उनको क्लियर है ना। तो इस प्रकार से उसको क्रम मुक्ति पर लास्ट में जाकर के अपने आप को ब्रह्म में लीन करने का वो लोग सोचते हैं, ब्रह्म में लीन कर देते हैं और वहां पर मुक्ति के लिए फिर प्राप्त करते हैं। तो उसको एक लंबे और ब्रॉडनिंग सब्जेक्ट मैटर है, उसकी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे भागवतम जब स्टार्ट करेंगे। पर यहाँ के लेवल पे, भगवत गीता के लेवल पे हम केवल उसको इतना समझें कि जो योग है, योग का असली उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य है या तो ब्रह्म ब्रह्म में लीन होना, ठीक है, ब्रह्म में लीन होना या फिर परमात्मा की प्राप्ति। ये योग का एक ओरिजिनल लक्ष्य है। यदि वो लक्ष्य किसी को प्राप्त नहीं हो पाया तो मतलब वो योगी वास्तव में योगी है ही नहीं।
जो केवल समझ गया कि नहीं नहीं हम तो चलो सब शरीर तंदुरुस्त है, अभी सब ठीक ठाक शरीर काम कर रहा है, हेल्दी है वेल्दी है, तो योग का वो मतलब ही नहीं जानता है योग का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ठीक है। तो विशेष करके इस अध्याय में जो योग की जब बात की जा रही है तो इन सब चीजों को हमें समझना है गंभीरता से, तो फिर हम जो है योग के सेंस को पकड़ पाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस श्लोकों को लेकर के। हम जहाँ पर कल चर्चा कर रहे थे, कल हमने कौन से श्लोक तक चर्चा किया था निधि, इधर? 9 तक किया था। हाँ, 9 तक किया था, 9। 9 नंबर श्लोक तक चर्चा किया, ओके। तो 10 नंबर श्लोक से भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक्चुअली मैं समझा कि 5 तक ही चर्चा किया था, तो मैं काफी सारी चीजें 6 नंबर श्लोक से पढ़ रहा था। मैं पकड़ा मैंने पढ़ा या मैं भूल गया, कल नींद में था क्या था, मैं भूल गया कि मैं क्या पढ़ा है। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दिया सब। ये एनीवे, तो हम जो कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से योग का प्रोसेस है, योग का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे मन के ऊपर। हमारा माइंड किस तरीके से कंट्रोल में है, माइंड हमारा किस तरीके से हमारे नियंत्रण में है, उसके आधार पे जो है योग का सिद्धि हमको प्राप्त होगा। इसलिए जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक श्लोक कोट किया है, आप देख रहे होंगे, अमृत बिंदु उपनिषद से। ऐसे ऐसे उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद। जे मैं कमेंट्री पढ़ रहा था बलदेव विद्याभूषण की, तो बलदेव विद्याभूषण ने इस श्लोक को कोट किया है अपनी कमेंट्री में। तो प्रभुपाद जी ने वहां से उठा करके वो सेम का सेम श्लोक यहाँ पे रखा है। तो प्रभुपाद जी, इस श्लोक का मतलब है मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, कि वास्तव में मन ही है जो मनुष्य का बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन से ही मनुष्य को वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, और मन से ही मनुष्य को बंधन मिलता है ना। मन से ही मनुष्य को बंधन मिलता है, तो हमको किस प्रकार से हमारा मन हमको चला रहा है उसी हिसाब से ना, उसी मन के द्वारा लोग चोरी करके डाकू बन करके जेल में जाते हैं। उसी मन के द्वारा जो है लोग अच्छे साधु बन के भक्ति करके या अच्छे आध्यात्मिक नेता बन के जो है लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, है कि नहीं। तो लोग उनकी पूजा करते हैं बिकॉज इट्स ओनली माइंड। ये उनका मन है, जो एक व्यक्ति का मन है सही वस्तु की ओर प्रवृत्त है, सही वस्तु में लगा है, तो उनको सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ उनका मन जो है इस प्रकार से गलत संगति में लगा हुआ है, तो फिर लोग उनको गाली देते हैं, उनको जेल में डालते हैं ना। तो ऐसे करके तो बंधाए विषय संज्ञो मुक्तियो निर्विषयम मना। बंधाए विषय संग, यही मन है व्यक्ति को बांध देता है जब विषयों का संग करता है। विषयों संग मतलब ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब वो व्यक्ति विषयों के संग करने में लगता है तो वही मन उसको बांध देता है, और वही मन जब निर्विषयम हो जाता है, विषयों से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर विषय भोग करने की कोई वासना कोई आकांक्षा नहीं रहती है, तब फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, बोले मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मुक्त निर्विषयम मना, तो हमें अपने मन को किस प्रकार से निर्विषय करना चाहिए। जब निर्विषय करेंगे तो फिर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये मीनिंग दिया है। ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक मीनिंग यहाँ पे कह रहे हैं। मता, जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो वास्तव में एक साधकों के जीवन में हम लोगों के जीवन में एक सबसे बड़ा एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। हमको कोई अलग से कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं है मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, या जीवन में कुछ शांति अपने आप को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से कोई दूसरी विधि की आवश्यकता नहीं है। सिंपल क्या करना है, अपने मन को कृष्ण भावना में लगा के रखना है। जो हमको गुरु के द्वारा, जो हमको प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई विधि है, अपने नियमित रूप से शास्त्र का अध्ययन करना, नियमित रूप से माला का जाप करना, नियमित रूप से भक्तों का संग करना, इट्स सफिशिएंट टू कंट्रोल द माइंड। इट्स सफिशिएंट प्रोसेस। आपको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए अभी हमारे जो भगत है,
जो लोग पहले जो भक्ति में नहीं थे, कृष्ण कॉन्शियसनेस के संबंध में नहीं थे, संपर्क में नहीं थे, तो मन को बोलते किस मेडिकल में जाएं, किस थेरेपी में जाएं, या कौन सा मेडिसिन लें कि मन को नियंत्रण करें, जिस समस्याओं का समाधान करें। पर अभी भक्ति में एक इतने स्तर तक पहुंच गए हैं कि उनको 16 माला जो जाप कर रहे हैं, कम से कम नियमित रूप से 16 माला का जाप कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। अब क्या मन परेशान करता है क्या? अरे मन को अभी सोचने के लिए समय नहीं है भाई। मन को कंट्रोल करने की तो बात दूर, मन के बारे में सोचने के लिए समय नहीं। मन को इतना बिजी कर दिया है ना। तो बात क्या है, मन क्या है, एक मंकी की तरह है। मन इज कॉल्ड मंकी, है ना। विच मन मंकी? जो मैड मंकी, है ना। मैड मंकी समझते हैं ना, पागल बंदर। बंदर वैसे ही नालायक होता है, चालाक होता है ना। ऊपर से पागल हो बंदर तो पर तो कहे नहीं क्या। और ऊपर से बिच्छू के द्वारा उसको काट लिया गया हो, तब कोई बंदर, पागल बंदर को बिच्छू काट ले तब क्या होता है? हाँ? क्या होता है? आप उसको फिर एक जगह वो ठहरता नहीं है, हमेशा भागता है, चारों तरफ भागता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन की अवस्था है। यदि हमारा मन कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा है, तो फिर वो उसी तरह से फ्लिकरिंग होता है, हमेशा भागता रहता है, पागल की तरह भागता है, विषयों की तरह भागता है, भोगों के लिए भागता है, हमेशा हम उसी में प्रदर्शित रहते हैं। सुदर्शन भाई, यहाँ पे जो वस्तु है हमको समझने की है कि इस संसार में हमारे भोग के लायक कुछ भी नहीं है। हर एक वस्तु का हमें योग करना, योग मतलब भगवान की सेवा में लगाना है। और यदि हम उस प्रकार से कर लेंगे तो मन को अलग से कंट्रोल करना, मन को अलग से नियंत्रण करना, इस प्रकार से कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए, आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ। जैसे आप निधि है, अब निधि, जैसे आदि आपको आज पूछा जाए कि आज आप थोड़ा जाइए, अपने मन के लिए कुछ करने की आपको आवश्यकता है जो आप पहले प्रयास कर रहे थे, आपके पास समय है क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं है, क्योंकि आप इतने ऑक्युपाइड है ना पहले से। अब सुबह से उठ करके, सुबह से पहले माला का जाप करना, नहा धो करके, अब सुबह से ही आप 5 बजे से माला का जाप करने लग जाते हैं। तो 5 से 7 पूरा माला कर दे, 5 से 6, 6:30 माला करते करते बीत जाते हैं। फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज से आकर के फिर अपना काम, होमवर्क निपटाना है, होमवर्क के बाद फिर से अपना थोड़ा सा अध्ययन करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, उसके बाद फिर से अपना भक्तों का संग करना है, फिर से क्लास करनी है। तो रूटीन एकदम फिक्स हो चुका है। अरे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, उस मन के लिए भी 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। वो पहले क्या था, खाली समय था ना। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते हैं ना। अ, बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, एम्प्टी मैन डेविड्स वर्कशॉप, ऐसा कुछ, डेविल्स वर्कशॉप। तो इस प्रकार से है, खाली दिमाग का शैतान है। हमारे मन में शैतान बैठा हुआ है क्योंकि हम समय उसको खाली छोड़ करके रखे हैं ना। तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है। और ऑक्युपाइड, हम इतना अपने आप को पहले से ऑक्युपाइड करके रखे हैं, इतना पहले से अपने आप को कृष्ण भक्ति या अपनी चीजों में इतना उसको बांध करके रखे हैं, तो उसको सोचने का समय ही मत दो भाई। पता है कि दुश्मन है, दुश्मन को खाली हाथ छोड़ोगे तो क्या करेगा, वो बर्बाद करेगा ना। ये पता है आपको, जिंद जिंद लोगों को कैसा काम दिया जाता है? जिंद समझते हैं ना? जिंद, जिंद एक मतलब भूत प्रेत की योनियों में से एक होता है कि जिंद उसको बोलते हैं। अब पता नहीं, अब मतलब प्रेत योनि आप बोल सकते हैं। तो उनको ऐसा एक मतलब काम दिया जाता है जो कि प्राय इम्पॉसिबल प्रकार का है, इम्पॉसिबल टास्क। इसको करने, क्योंकि जिंद का मतलब क्या होता है, जिंद जिद्दी होता है। नहीं नहीं करूंगा, इतना वो कर, हमेशा उसके पीछे भागता है, करने के पीछे भागता है। आप उसको कोई भी काम दीजिए, वो तुरंत निपटा किया जाएगा, फिर से आपको परेशान करेगा। जैसे कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ छोटे बच्चे होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, तो मम्मी को बड़ा परेशान करते हैं। मम्मी बोलती जा बेटा वो लोटा उठा के लाओ, वो चप्पल उठा के लाओ, जे करके लाओ, जे करके लाओ, तो उसको खूब दौड़ाती रहती है। वो दौड़ते रहते तो परेशान, थक जाता है तो बस हो जाता है, वो अभी बदमाश जाके सो जाता, अभी थोड़ा शांति हो जाएगी। और उसको थोड़ा जिद्दी, जिद्दी टाइप का है। तो ऐसे जो मन है, तो जिंदों की एक वो श्रेणी होती है, उनको काम दिया जाता है। जाओ तुम, जैसे राई क्या है, राई आपने 2-4 बोरा, 2-4 बोरा राई है ना, राई समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राई समझ गए ना। ये तो उस, सरसों,
सरसों हाँ? मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड मस्टर्ड के दानों जो। मस्टर्ड सीड। हाँ। मस्टर्ड सीड। तो जो मस्टर्ड को 2-4 बोरा एक जगह जमीन पे, जैसे कोई फ्लोर है, कोई टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर आप 2-4 बोरा मस्टर्ड डाल दीजिए, बोलिए इसको पहाड़ बनाना है, आपको इतना ऊंचा लेकर के आना है। बनेगा? वो जिंदगी है, वो करने के लिए प्रयास करके ही छोड़ूंगा। और राई का पहाड़ बनने वाला है क्या? वो मर जाओ तुम 7 जन्म तक लगे रहो तो भी बनने वाला। तो ऐसे जिंदी लोग होते हैं, उनको ऐसे काम दिए जाते हैं कि ताकि वो वहीं पे फंसे रहे, तो सबको परेशान नहीं करे। तो मन को, वैसे मन हमको परेशान करके रखा है, पर यदि मन को हमें ऐसा कुछ काम दे पाए कि उसको वहीं पे फंसा दे, उसको सोचने के लिए समय नहीं दे, है ना? तो इसलिए प्रभुपा जी का कहना है कि कृष्ण भावनामृत में यदि हम अपने मन को लगा के रखेंगे तो वास्तव भटकने का तो प्रश्न ही नहीं, है ना? भटकने का प्रश्न नहीं। अरे हमारे पास कोई बोले कि भाई अब तक जाओ, थोड़ा ये करके आओ, थोड़ा चलो थोड़ा मूवी देख करके आते हैं, या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके आते हैं। अरे भाई अभी समय नहीं है अपने काम से, समय शास्त्र पढ़ने के लिए मिल नहीं रहा है, समय माला करने के लिए मिल नहीं रहा है, समय जो है अपनी साधना के लिए समय नहीं मिल रहा है। किसको समय है मूवी देखने का, किसको समय है दुनिया भर का वो करने का, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिक हमने इसको ऑक्युपाई करके रखा है मन को। ओके। बंधुरात्मनस्तस्य हीना एवात्मना जिता आत्मनस्त शत्रुत्ते वर्तेत आत्मीय शत्रुवत् वर्तेत आत्मीय शत्रुवत्। तो हमें बताया गया है कि इस प्रकार से मन है बंधुरात्मनस्तस्य। बंधु मतलब मित्र, है? तो व्यक्ति का मित्र है, जीवात्मा का मित्र है उसका मन। यदि ऐसा मन जीता, यदि उसने अपने मन को जीत लिया है, तो ऐसा जीता हुआ मन उस व्यक्ति का कौन है? मित्र है। हाँ। यदि कोई उसको नहीं जीत पाया, उसको अपने बस में नहीं कर पाया, अनात्मस्ते शत्रुत्ते वर्तितात्म्य शत्रुवत्, यदि कोई ऐसा नहीं कर पाया, हाँ, किसके लिए? किसके लिए? बुला जाओ उनके लिए। मिल गया? मिला? क्या चाहिए आपको? तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? यही है, अनात्म अनात्मस्तु शत्रुत्ते वर्तितात्म्य शत्रुवत्। यदि हमारा मन है इस प्रकार से मित्र है, या हमने उसको बस में किया है, तो फिर वो मित्र की भांति कार्य करता है। यदि वही मन हमारे बस में नहीं है, तो फिर वो शत्रु की तरह काम करता है। शत्रुत्ते वर्तितात्म्य शत्रुवत्। तो व्यक्ति का मन ही है जो उसको मार भी डालता है ना? देखते हैं ना, अब मन को ऐसे और सुंदर तरीके से तुलना किया गया है, भागवतम में इस इंसिडेंट को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति का पत्नी है, और बुद्धि को एक्चुअली तुलना किया गया है, एग्जैक्टली नॉट मन, बुद्धि को तुलना किया गया है कि किसी व्यक्ति का पत्नी है, यदि वो पत्नी उसका सतीव्रता है, चेस्ट विमेन, चेस्ट विमेन समझते हैं ना, सतीव्रता नारी है, तो हमेशा उसको अपने पति की रक्षा की चिंता रहती है, पति की सुरक्षा की चिंता रहती है, पति की सेवा करने की उसको हमेशा चिंता रहती है, वो उसी के ऊपर हमेशा विचार करते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक सतीव्रता नारी है।
सतीव्रता नारी होने के माध्यम से अपना धर्म को पालन करती है। और दूसरी एक असती होती है। असती है तो क्या विचार करती है, वो हमेशा दूसरे आदमी के साथ जाना चाहती है, उसका मन कहाँ लगा रहता है, दूसरे के साथ जाने में लगा रहता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसी स्त्री, असती जो स्त्री होती है, कभी कभी विचार करती है कि अपने पति को मार करके दूसरे के साथ चली जाओ, ऐसा वो विचार करती रहती है। तो अपने ही हस्बैंड को, अपने ही पति को कभी कभी मरवा डालती है, दूसरी के साथ चली जाती है, असती स्त्री। इसी प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि, बुद्धि को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एक असती स्त्री से, असती स्त्री से। किस प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि यदि कृष्ण भावना में है, व्यक्ति की बुद्धि यदि शास्त्र के द्वारा निर्देशित है, व्यक्ति की बुद्धि यदि साधु शास्त्र गुरु के द्वारा निर्देशित है, तो वो हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान करते हैं कि मैं कैसे कृष्ण की अच्छी तरह से सेवा कर पाऊँ, कैसे मैं भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर पाऊँ, कैसे मैं गुरु की सेवा कर पाऊँ, कैसे मैं वैष्णव की सेवा कर पाऊँ, कैसे मैं भक्ति में उन्नति कर पाऊँ। एक सती स्त्री का कल्चर नेचर होता है। तो हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करती है, विचार करती है ना। और जो असती होती है, तो उसको तो लेना देना है नहीं, उसको तो खाओ, गोलगप्पा कहीं खाएगी, चाट समोसा कहीं खाएगी, कहीं जा करके और पैसे उड़ाएगी, और लास्ट में जा करके सब, उसको कोई ठिकाना नहीं है, कहने का मतलब। तो ऐसी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, उसको यही पता नहीं जो मुझे करना क्या है, बस लिविंग फॉर लिविंग, जीने के लिए जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है, उसकी बुद्धि उसको कब मार डालेगी कोई ठिकाने नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम साधकों को कम से कम हमारी बुद्धि को इस प्रकार से ट्रेंड करना चाहिए कि हमारी बुद्धि को हम पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा में लगा पाए, और ताकि जिससे हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो यहाँ पे मन के साथ तुलना किया गया है कि व्यक्ति का यदि मन है, उसका मित्र है, तो मित्र यदि कोई वास्तविक मित्र है तो अपने मित्र की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, तो व्यक्ति का मित्र उनको लाभ पहुंचाता है। पर यदि वो मित्र नहीं है, उसके साथ में शत्रु है, तो शत्रु के साथ में जीने के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। शत्रु पता नहीं क्या प्लान कर रहा होगा आपको मारने के लिए, है ना। तो फिर आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे मीनिंग चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता, वह अपने सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है कि हम हमेशा अपने शत्रु के साथ जी रहे हैं या मित्र के साथ, अभी आप किसके साथ जीना चाहते हैं, आपकी आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दुश्मन के साथ में खेलना चाहते हैं कि मित्र के साथ में खेलना चाहते हैं, है ना। और संसार में लोग दूसरे को प्राय दुश्मन मानते हैं, दूसरों को मित्र मानते हैं, दूसरों के साथ दोस्ती करते हैं, या दूसरों को गाली देते हैं, उनको तो हमारा दुश्मन है, अरे जी है, जान के दुश्मन, जीने के दुश्मन, क्या क्या नहीं बोलते हैं दूसरों को। पर उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली हम स्वयं तो अपने दुश्मन हैं। अरे हम तो अपने अंदर दुश्मन को बिठा के रखे हैं। वे ऐसी, हम दूसरों को दुश्मन जो है डिफाइन कर रहे हैं, पहले हमें यही पता नहीं कि हम स्वयं अपने अंदर दुश्मन को बिठा के बैठे। तो बाहर के दुश्मन को हो सकते हैं आप मार भी दे, पहचान भी ले, उसके लिए आप पुलिस को कोर्ट केस भी कर दें, उसके लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं एक्सटर्नल। पर आंतरिक जो आपका मन रूपी शत्रु है, इसको मारने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या बीपन है, क्या औजार है, कौन सा आपके पास कोर्ट है, किस कोर्ट में जाकर किस दुश्मन की रिपोर्ट करोगे, या कौन सा जेल है, कौन सी जेल में डालकर किस दुश्मन को डालोगे। तो शत्रु आपके साथ में हमेशा खेल रहा है, वो प्लान कर रहा है कैसे इसको मारना है, कैसे इसको मारना है, उसका प्लानिंग चल रहा है। जितनी आपका प्लान है वो दूसरों के बारे में, उतने वो प्लान आपके लिए कर रहा है, अंदर से बैठा बैठा, है ना। तो बेस्ट है कि दूसरों के ऊपर प्लानिंग छोड़ करके अपने ऊपर प्लानिंग करें कि भाई मेरा दुश्मन तो मेरे अंदर ही बैठा है पहले। और व्यक्ति जब ऐसा पहचान जाता है वास्तव में कि मेरा मन ही मेरा दुश्मन है, तब फिर व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, तो संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं रह जाता। देखिए
क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में अपने आप को निम्न समझता हुआ और सबके प्रति कल्याण का भावना रखता है, सबके प्रति एक सुहृद, वो उसके हृदय में सुहृदपन आ जाता है, वो सबके प्रति बहुत ही करुणामय हो जाता है कि यार मैं किस दूसरों के लिए क्षति पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरा मन ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई मुझे हमेशा क्षति दे रहा है, कोई मुझे हमेशा दर दर की ठोकरें खिला रहा है। होता है ना, कभी कभी आप दूसरों को जब गाली देते हैं, दूसरों को बहुत क्रोध करते हैं, तो बाद में हमें स्वयं ही एक लेमेंटेशन होता है, स्वयं एक दुख होता है, यार मैं कहाँ दूसरों को परेशान कर दिया है। ये एक साधु प्रवृत्ति के हैं, जो थोड़ा सा एक सत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर जो रिग्रेट होता है, उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। और जो एकदम दुराचारी प्रवृत्ति के हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है, वो कोई रिग्रेशन नहीं फील करते हैं। तो बात यही है कि जैसे हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, शास्त्र का जो कहना है वसुदेव कुटुंबकम है, तो इस सारे संसार को, सारे पृथ्वी को अपने कुटुंब के जैसा देखना कि सब लोग तो आखिर हमारे ही लोग हैं, पराये तो कोई है ही नहीं। तो वो कौन व्यक्ति देख पाते हैं जो बहुत ही उदार चेता है, जो जिनका पर्सपेक्टिव बहुत ही ब्रॉडनिंग है, जो कृष्ण सेंटर्ड है, कृष्ण को जीवन में रखे हैं सेंटर में, तब प्रभु व्यक्ति किसी को दुश्मन नहीं मानता है ना, उसके लिए सब मित्र ही होते हैं। आएगा इसके आगे के श्लोकों में। जैसे हरिदास ठाकुर थे ना, तो जिस गुफा में रहते थे उस गुफा में काला सांप रहता था, कोबरा रहता था, असली काला नाग रहता था। हरिदास को कभी लगता ही नहीं था कि ये हमारा दुश्मन है, हमें काट लेगा, क्षति पहुंचाएगा, ऐसा कुछ लगता नहीं था। पर लोगों ने उनको बाद में बोला कि अरे हरिदास तुम पागल मागल हो क्या, सांप के साथ रहोगे तो क्या करेगा वो है? उनको पता नहीं, बोला ठीक है तो मैं चला जाऊंगा कल। लोगों को ऐसा उन्होंने बोला कि मैं चला जाऊंगा इस गुफा को छोड़कर। और बाद में जो गए तो बोले, उसको अपना मित्र मानते थे ना, वो तो मित्र में जा रहा हूँ, हरे कृष्णा। तो फिर वो ऐसा बोले उनको, सांप को, और मतलब उन्होंने विचार किया कि मैं चला जाऊं। पर दूसरे दिन से वहां पे वो सांप दिखाई नहीं दिया, जो गुफा में हमेशा घूमता था, उस गुफा में पूरा सांप दिखाई नहीं दिया, तो सांप चला गया गुफा छोड़ करके। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में इस प्रकार से हम कह देते हैं कि शुद्ध भक्त एक्चुअली दूसरों को अपना दुश्मन ही नहीं मान पाते हैं, दूसरों को अपना सुहृद मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि भगवान उनके हृदय में बैठे हैं ना, तो भगवान उनको गाइड करते हैं, भगवान उनको निर्देश देते हैं। तो वही भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वही भगवान उसके हृदय में बैठे हैं ना। तो यदि आप उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखते हैं, तो भगवान अंदर बैठे बैठे उसके हृदय में वो प्रेरणा देंगे कि वो भी आपके प्रति फिर वैसे ही सोचना चालू करेगा, है ना नहीं। तो इस प्रकार से हमें चीजों को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति है, कोई हमारे लिए बुरा सोच सकता है एक समय पे, पर इटरनली कोई संसार में बुरा नहीं है, इटरनली इस संसार में कोई पापी नहीं है, इटरनली इस संसार में कोई क्रिमिनल नहीं है, इटरनली संसार में हमारा कोई एनिमी शत्रु नहीं है। क्योंकि हर एक जीव है वो अलग अलग मात्राओं के द्वारा ढके हुए हैं, संसार में बुराइयों के द्वारा ढके हुए हैं, इसलिए वो एक समय पे इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। यदि हम उनको कृष्ण भक्ति में लगा पाए और हम अपने आप को यदि अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति में लगा पाए, तो एक महत संघ के द्वारा और एक भक्ति के संघ के द्वारा वो लोग शुद्ध हो सकते हैं। पर देखिए हमारे लेवल पे हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की आवश्यकता है। जब हम जो बात कर रहे हैं शुद्ध भक्तों के, जब उदाहरण देते हैं, तो फिर एस्पायरिंग अवर सेल्फ, कि हम भी वो स्थिति प्राप्त कर पाए। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, तो फिर हम भी वैसे ही कर रहे हैं क्या, हरिदास ठाकुर के ऐसा करते करके देखते हैं, जिस गुफा में सांप रहता है जाके उसी गुफा में बैठ के जप करेंगे। तो क्या होगा, वो लास्ट दिन आप वो दिन लास्ट होगा आपकी जिंदगी का। तो फिर इस तरीके से हम शुद्ध भक्तों को इमिटेट नहीं कर सकते, शुद्ध भक्तों की नकल नहीं कर सकते। अब बोलेंगे जो चेतन महाप्रभु थे, चेतन महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे कीर्तन करते हुए दक्षिण भारत में, तो जिन जंगलों से होकर के जा रहे थे, वो जंगलों के जो शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, हिरन, वो सब आकर के उनके साथ डांस कर रहे थे, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, और सब मिलकर के डांस कर रहे थे कीर्तन के साथ साथ। और सब, हिरन शेर के गले में हाथ डाल के घूम रहा है, शेर हिरन के गले में हाथ डाल के घूम रहा है, हाथी
जो है शेर के गले में हाथ डाल के घूम रहा है, चीता के गले में, सब मित्रता के साथ जो है डांस कर रहे हैं हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा। क्योंकि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं सेंट्रल पॉइंट है। तो इसलिए कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी के लिए दुश्मन नहीं है, सब लोग साथ में मिलकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, है ना। पर इस प्रकार से जहाँ पे कृष्ण सेंटर्ड फैमिली नहीं है, कृष्ण सेंटर्ड लोग नहीं है, तो फिर वहां पे जो इनिमिकल शत्रु का जो भाव है वो स्वाभाविक रूप से जीवों के हृदय में प्रकट होता है। पर बात यही है कि हमें शुद्ध भक्तों को इमिटेट नहीं करना है। अरे चेतन महाप्रभु झारखंड के जंगलों में नाचते थे, तो हम जा करके बड़ोदरा के जू में तो नाच ही सकते हैं शेरों के बीच में। सर बोलेगा अच्छा हुआ बेटा, बहुत दिन से भूखा था, बहुत दिनों के बाद अच्छा नया मांस खाने को मिल गया। तो हमें इमिटेट नहीं करना है, कहने का मतलब है। हम सांप को सम्मान करते हैं एक आत्मा के रूप में, सांप को भी रिस्पेक्ट करते हैं, सांप को भी दूर से नमस्कार कर सकते हैं, पर गले नहीं लगा सकते, है ना। गले लगाएंगे तो वो हमें गले लगा देगा। तो हमें अपनी स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति के अनुसार अपना बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्र, जैसे नित्यानंद प्रभु का है कि उन्होंने जगह का उद्धार किया। कुछ इंटरनेट इशू हुआ है, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण। आवाज कट रही है प्रभु जी। कट रही है ना, लगता है मेरा डाटा। आ रही है अभी? आ रही है प्रभु जी। तो कहने का मतलब था कि हमें कॉपी भी नहीं करना है, साथ साथ में चीजों को समझना है यथावत रूप में, कि हमारी जो स्थिति है उसके हिसाब से व्यवहार करना है। तो व्यवहार करने में ये बोलते हैं ना, व्यवहार का मतलब क्या होता है, मतलब हमें प्रैक्टिकल लेवल पे हमें अलग तरीके से काम करना होता है, और सैद्धांतिक लेवल पे अलग तरीके से, हमारे इस स्तर पे। ओके। हितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो जितात्मा, मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति प्रशांतस्य प्रसन्न आत्मा होते हैं। प्रशांत, शांतस्य and प्रशांतस्य, शांत से मतलब बहुत शांत, और प्रशांत मतलब एक्सट्रीमली शांत। तो ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीमली शांत हो जाते हैं, एक्सट्रीमली पीसफुल माइंडेड हो जाते हैं। परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को प्रसंग कर रहे हैं ना, परमात्मा के वो अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा समाहिता, तो परमात्मा की उनको पूर्ण रूप से अनुभूति हो रही है, इसलिए ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। और तब उनको वो इस संसार की डुअलिटीज हैं, संसार के द्वंद्व है, उनसे विचलित नहीं होते। वो द्वंद्व क्या है? शीत मतलब गर्मी, उष्ण मतलब ठंडी, सुख दुख, मान अपमान, है ना। हम अभी इस लेवल पे है तो इन्हीं चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि आकर के हमें रोज कोई प्रणाम करता है, रोज कोई सल्यूट करता है, वो बस एक दिन नहीं करे, फिर देखो हमारा
एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाता है ईगो। अरे अरे भूल गया तू, तो समझ में नहीं आता मैं कौन। तो क्या ईगो हमारा हर्ट हो जाता है, क्योंकि हम सम्मान चाहते हैं, सम्मान की आशा है हमें, है ना। तो जब हमें कोई नहीं दे सम्मान, हमें उस प्रकार से स्थिति नहीं मिले, तो फिर हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, बहुत दुख होता है। और इसलिए संसार में लोग सुख है, जिसने सुख का जीवन जिया है, उनको जो किसी ने दुख देखा ही नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है जिसने दुख देखा नहीं है, उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो बड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसने दुख के दर्शन नहीं किए नहीं जिंदगी में। पर जो दुख में ही पला बड़ा हो उसको दुख आएगा तो समस्या होगी उसको, अरे मुझे तो हमारा रोज का काम है, ये कौन सी बड़ी बात है। होता है ना, कुछ कुछ गांव के लोग या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में उनको ज्यादा वो ठंडी, या उनको कपड़े नहीं है ठंडी में पहनने के लिए, और सिंपल फॉर्मल कपड़े पहन के काम चलाते हैं, रोज ही 4 बजे जागते हैं सुबह, और रोज ही तपस्या उतनी करते हैं, ठंडे पानी से जाके नहाते हैं। उनके घर में ना तो हीटर है, ना कूलर है, ना कंबल है, ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम फॉर्मल लाइफ है। तो उनको फिर तो नदी में ही जाकर के नहाना होता है, जैसे गांव का जीवन होता है, ठंडे पानी से नहाते हैं, बड़े परपक्के लोग होते हैं। ऐसे आप लोगों का जैसे वो प्लास्टिक का फुक्का नहीं होते हैं, प्लास्टिक का फुक्का नहीं होते हैं कि तो आप फूक दिया तो उड़ गया वो एकदम पक्के औलाद के लोग होते हैं, तो उनका शरीर एकदम बलिष्ठ रहता है, एकदम टॉलरेट कर जाते हैं उन चीजों को, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल वैसा है भाई। रोज 4 बजे जाग जाते हैं वो, 3-4 बजे, 4 बजे भी जाग करके ठंडी में जा करके खेत पर जाते हैं। अब मतलब आप लोग अभी यहाँ पे तो क्या होता है, गुजरात में ठंडी का नाम लोग तो मजाक लगेगी, अरे क्या ठंडी वंडी की बात कर रहा है, स्वेटर पहने, या तो ठंडी लग नहीं रही है फिर भी स्वेटर पहने। अभी आप ये स्वेटर आप यूपी में चले जाओ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, हड्डी पसली बाहर निकल के आ जाएगी सरिता जी ने टोपा लगा रखा था अभी सरिता जी लखनऊ। निकालिए अपने वीडियो को ऑन कीजिए, लोगों को दर्शन हो जाए यूपी की ठंडी के अभी उन्होंने वीडियो ऑन किया था ना, तो टोपा लगा रखा था देखिए इनकी हालत, देखिए आपको लगेगा जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। आपका माइक म्यूट है। कितना है टेम्परेचर वहां पे, माइनस में है? नहीं, माइनस तो नहीं चल रहा है अभी, पर 15-20 ऐसी है अभी। कहाँ पे, आप तो लखनऊ में रहते हैं ना? जी जी। लखनऊ में अच्छा खासा होगा, जोन है, ठंडी का जोन है लखनऊ एरिया। अब पर अभी तो कुछ नहीं है, जरा दिसंबर आना तो जनवरी जनवरी में जाना तो आपकी जान निकल जाएगी वहीं पे। हाँ, मतलब 25 दिसंबर से लेके में लास्ट जनवरी तक बहुत जबरदस्त वाला रहता है। उस समय खूब बर्फ, बर्फ जैसा हो जाता है, हाथ पाँव आप बाहर निकालेंगे आप अकड़ जाएंगे वहीं पे हाँ। इसलिए हम सोच रहे हैं जनवरी में एक यात्रा किया जाए ठंडी के दर्शन करने के लिए, हाँ। उत्तर प्रदेश का। अभी यहाँ लखनऊ का प्रभु जी इस्कॉन बन रहा है अभी यहाँ पे। आप जाते हैं वहाँ पे, पास में? हाँ, मैं इस संडे को गई थी, ओके, लास्ट आपके संडे को। आपके पास में है क्या? थोड़ा दूर पे है, मतलब 5-6 किलोमीटर जैसा है। बहुत आउट में है, मैं गया था पिछली बार, काफी आउट में है। जी। हमारे एक दो मित्र हैं वहाँ पे, जान पहचान के। अच्छा अच्छा। तो फिर शीतोष्ण सुख रखे सुख, ये संसार में शीत होता है तो दुख हो जाता है, उष्ण होता है तो दुख हो जाता है, और दुख होता है तो दुख होता ही है है ना भाई? सुख होता है, संसार में सुख भी अपने आप में एक दुख है, ये संसार का सुख भी अपने आप में दुख है। मैं ये क्या बात कर दी, अरे भाई ये संसार ही अपने आप में दुख का एक घर है, तो दुख तो रहना ही वाला है, कितना भी सुख के लिए प्रयास करो। तो संसार में परछाई के रूप में सुख दिखाई देता है, बल्कि वास्तव में उसका सब्सटेंस है वो तो दुख ही है ना, उसके पीछे दुख ही छुपा हुआ है। ऐसे बोलते हैं कि दुख के गर्भ में सुख का जन्म है।
तो हम जो जिसके घर में पल रहे हैं, जिसके घर में पल रहे हैं, सुख का पालन कर रहे हैं, वो दुख ही है। जो दुख है, दुख में ही पूरा जीवन है। तो फिर संसार थोड़ा बहुत जो सुख है व्यक्ति को, उसको लगता है बहुत ही प्रसन्न लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छा जीवन है। ऐसे किसी व्यक्ति का यहाँ तक गर्दन पकड़ करके उसको पानी में डुबो दे, और 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तो नहीं रख सकते, 5 सेकंड के लिए जल के अंदर रखिए, फिर थोड़ा बाहर निकालिए, सांस लेता, फिर से अंदर डुबो दीजिए, फिर से फड़फड़ाए, फिर से बाहर निकाल दीजिए। तो पानी के बाहर आने की उसकी जो अनुभूति है, वो क्या है? बस वही सुख है। संसार का सुख ऐसा क्षणिक है। जो पानी के बाहर आता है, वो थोड़े समय के लिए एक सांस लेता है, उसको लगता है कितना सुख है, फिर से एक दूसरे क्षण को नीचे डुबो देते हैं। तो माया उसको इस प्रकार से संसार का सुख देती है और दुख देती है, बराबर से दुख देती रहती है हमेशा। पर क्या है कि जो व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है, जो आध्यात्मिक स्थिति में ऊपर उठ चुके हैं, वो जिन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते। बात वही है। सुख दुख के समान अपमान, उनको एक तरह न्यूट्रल हो जाते हैं कि ये तो चीजें क्या है, आने जाने वाला चीज है। इस संसार का नेचर ही वैसा है, तो आना ही है, किसमें कुछ भी कर लो। इसके जीवन में सुख है, उसको दुखाना है, इसकी जो दुख है उसको सुखाना है। इट्स अ फैक्ट, ये कोई मजाक नहीं है। तो आना ही है। जब इसलिए परिपक्वता से हमें अपने साड़ी में वो गांठ बांध लेनी चाहिए। बोलते हैं ना, पहले पुराने जमाने के से बोलते हैं, अपने साड़ी में गांठ बांध लो कि ये होना ही है ऐसा। गांठ बांधने का मतलब, पर इसलिए आजकल की माता साड़ी पहनती नहीं, बोलते हैं गांठ बांधने की जरूरत ही नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो बात यह है कि संसार का जो नेचर है उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम बदल नहीं सकते, वो होना है। तो इसलिए पहला तो महाराज बोलते हैं ना अपनी भागवत की शिक्षाओं में कि कौन सा श्लोक है वो? बहुत सुंदर बोलते हैं कि इस प्रकार से इस संसार में सुख है और दुख है। यथा दुखम आयतनता, सुखम इंद्रकम दैत्यानाम देहि योगी न देहि नाम, सर्वत्र लभते देवात यथा दुखम आयतनता। ऐसे बोलते हैं अपने मित्रों को समझाते हुए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुखम इंद्रियकम दैत्यानाम देह योगी न देहि नाम। इस संसार में देही है, देह योग के द्वारा इस शरीर को ग्रहण करके, शरीर को धारण करके जो जीव संसार में आए, उनके लिए ये एकदम स्वाभाविक है कि उनको सुख तो मिलना ही मिलना है। सुखम इंद्रिकम दैत्या नाम। ये सुख कैसा है? बोले ऊपर ये दो बा मत बा। इस संसार में आप ऊपर के लोकों में जाएंगे तो सुख है, नीचे के लोकों में भी सुख है, पृथ्वी पर भी सुख दुख हर जगह पाया जाता है संसार में। ऊपर के लोकों में भी है, नीचे के लोकों में भी है, यहाँ पे भी है। तो कहीं भी इस चीजों की कमी नहीं है। कोई भी इस संसार में जो लोग है वो सुख दुख से परे नहीं है, सुख दुख से छूटे नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि देही योग्य न देही नाम। संसार में हर एक व्यक्ति को मिलते हैं, हर एक जीव को मिलते हैं। अब देखिए, सुख दुख की परिभाषा अलग है। किसी को फिजिकल लेवल पर सुख दुख मिलते हैं, किसी को मेंटल लेवल पर मिलते हैं, है ना। अब जो फिजिकल लेवल पर जो सुख दुख है वो दिखाई देते हैं कई बार, पर इसको मेंटल लेवल पर दिखाई नहीं देते हैं, पर व्यक्ति घुट घुट करके जीता है। एकदम ऐसा जीता है कि उसकी हालत बहुत खराब रहती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, मतलब फिजिकल दुख भी उतना दुख नहीं है। यदि दूसरी तरफ किसी को फिजिकल दुख है भी, पर यदि वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा नरिष्ट है, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा व्यक्ति, तो फिजिकल दुख होने के बावजूद भी उसको ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहती है। वो एकदम प्रसन्न होकर जीता है। उसको पता है शरीर का तो ऐसा होना ही होना है, शरीर आज नहीं तो कल मिटना ही मिटना है ना। तो ज्यादा टेंशन में नहीं रहता है, वो टेंशन लेता नहीं। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, उसके लाइफ में थोड़ा सा भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है, व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाती है, एकदम टूट जाता है। और ऐसे लोग जो सुसाइड करते हैं, कौन लोग करते हैं सुसाइड? जो गंदे काम करना चालू करते हैं, क्राइम या फिर सुसाइड करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कौन लोग? ये सब वही लोग होते हैं, मेंटल लोग, मेंटली दुखी लोग, है ना। तो अलग अलग दुख होता है ना, नहीं कीर्ति माता जी? सही बात है ना? हाँ। जी प्रभु।
अलग अलग लेवल पे कोई सोता है, वैसे ही अलग अलग संसार में सुख दुख होता है। कोई फिजिकल लेवल पर सो जाता है, कोई मेंटल लेवल पर सो लेता है। आप कौन से लेवल पर सो रहे थे? प्रभु जी सो नहीं रही थी, एक्चुअली आई थी ना तो एकदम से बैठी हुई थी, तो बस सो नहीं रही थी, मुझे स्वप्न देख थकान रहे हो गई। स्वप्न देख रहे थे ना? नहीं प्रभु जी। अच्छा, क्लास में बैठे बैठे यदि आप सोएंगे तो आपको कृष्ण के स्वप्न आएगा। कृष्ण कहाँ की बात कर रहे हैं? आपने सुना है क्या? वो कोई एक कथा सुन रहा था एक बार, तो कथा सुन रहा था, तो कथा सुनते सुनते उसको नींद आ गई, तो फिर नींद आ गई। कथा समाप्ति होने के बाद वो चिरौंजी होती है ना, चिरौंजी, वो ऐसे मुंह खोल करके सो रहा था, तो उसके बाद चिरौंजी डाल दी। तो कथा के बाद वो थोड़ा उसने रस छोड़ा, तो उसका मुंह थोड़ा मीठा मीठा हुआ, तो उसको मजा आ गया। तो लोगों ने पूछा उसको फिर कि भाई बताओ आज की कथा कैसी थी, आज की कथा में वो क्या मजा आया? अरे आज की कथा तो इतनी मीठी थी, इतनी मीठी, क्या बताए, ऐसी कथा तो कोई सुनी नहीं कोई। बहुत मीठी थी, बहुत मीठा, एकदम मुंह तक मिठास आ गई, इतनी मीठी थी। तो ऐसा हाल हो जाएगा, है ना? आपको दर्शन कर, भगवान के दर्शन, मतलब कथा में जाके आप जाके भगवान के दर्शन करके आइए स्वप्न में, मीठी कथा हो जाएगी। ओके, तो मन को किसी न किसी उच्च उद्देश्य को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार की द्वंद्व, ये सुख दुख गर्मी सर्दी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि तथा यह परमात्मा में तल्लीनता है। तो वास्तव में जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग तो पहले से ही इन सब चीजों से परे हैं। उनको ना तो कोई योग करने की आवश्यकता है, ना कोई यम, ना जम, ना नियम, ना प्रत्याहार, ना धारणा, ना ध्यान, ना समाधि, ना ही कुछ नहीं करना है। आराम से भगवान के मंत्र नाम का जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो, और भक्तों का संग करो, और बढ़िया से प्रसाद खाओ को पेट भर के, और बढ़िया से भगवान के गुण गाओ को दिन रात, है ना? और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। योगी वो हजार जन्म तक, हजार साल तक भी वो प्रैक्टिस करेगा ना यम नियम, तो भी उसको लास्ट में जाकर के यही अनुभूति करना है कि कृष्ण ही हमारे स्वामी है, कृष्ण ही हमारे मालिक है। कृष्ण के ऊपर तब वो ध्यान लगाना तब चालू करेगा 1000 साल के बाद। अरे आपको पहले दिन ही बोला जा रहा है कि भाई कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाओ, कृष्ण के नाम का जप करो, तो कौन महान हुआ? भक्ति महान हुआ ना। तो पहले दिन से उसको पता चला गया है कि कृष्ण इज माई सेंट्रल पॉइंट, कृष्ण इज माई गोल ऑफ माई लाइफ। तो उसको पहले दिन से पता है। योगियों को तो हजार जन्म के बाद तो पता चलेगा। राइट। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्ति चित्त योगी समलोचनास्म कांचना। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। हाँ, हो जाता है ना। विज्ञान आजकल का जो विज्ञान के नाम पर चलता है वो तो अज्ञान है, सब विज्ञान नहीं है। अज्ञान के उसमें अंधकार में सब जी रहे हैं। अज्ञान मतलब जो जीवन के वास्तविकता से हमें दूर ले जाता है, जीवन की वास्तविक स्थिति से दूर लेकर के अंधेरा में जीने को डालता है, वो अज्ञान है। और ज्ञान मतलब जो है प्रकाश में लाता है, वास्तविकता से पता चलाता है, वास्तविकता से हमें मुलाकात कराता है, मतलब ज्ञान। विज्ञान मतलब ओरिजिनली विज्ञान शब्द संस्कृत शब्द है। ये विज्ञान वो कोई वैज्ञानिकों का द्वारा बनाया हुआ शब्द नहीं है, कोई आजकल के साइंस का शब्द नहीं है। विज्ञान संस्कृत शब्द है, मतलब उसका एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग है। बी मतलब पूर्ण रूप से अनुभवी ज्ञान है, जो पूर्ण रूप से इसने अनुभव किया है अपने जीवन में ऐसा ज्ञान है, तो वो जो है विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञान है इसको ये थ्योरेटिकली नॉलेज है शास्त्र का, पर विज्ञान जो व्यक्ति वास्तव में उसको रियलाइज किया है, उसने उसको अनुभव भी किया है, साक्षात्कार भी किया है उस चीज का, तो विज्ञान है। जैसे को बोला यार गुलाब जामुन कैसा होता है, तो कोई बोलेगा ऐसा गोल गोल होता है, इतना बड़ा होता है, काला काला होता है, सब सब होता है। और थोड़ा सा
उसके अंदर कुछ चिपचिपा जैसा रहता है, ऐसा बोल सकता है ना कोई। बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी परिभाषा दे सकता है गुलाब जामुन, वो परिभाषाएं केवल दे सकता है। पर दूसरा कोई व्यक्ति है, इसने वास्तव में वो लाया गुलाब जामुन और जा करके जिस सीधा जीभ पे रख दिया, मुंह के अंदर डाल दिया, वो कैसा था, वाह, ये क्या बोले, क्या होता है। सारी डेफिनेशन एक साथ उसको क्लियर हो गई। गुलाब जामुन एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो उसको क्या हो गई, अनुभूति हो गई, भाई ऐसा होता है। अरे उसका टेस्ट खा के उसको पता चल गया ऐसा होता है गुलाब जामुन, और सारी डेफिनेशन तब तो उसको क्लियर हो जाएगी ना। तो यही बात है कि ज्ञान और विज्ञान में, इस संसार में लोग ज्ञान को बहुत होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, बड़ी ज्ञानी लोग हैं, पर जीवन में कैसी स्थिति में कैसे डील करना है, जीवन में किस प्रकार से हमें कृष्ण की शेल्टर लेना है, वो लोगों को प्राय नहीं पता है। तो विजितेंद्रिया, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं होती है, मन कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए समलोष्टास्म कांचना नहीं हो पाती है, और समान दृष्टि से हर वस्तु को, व्यक्ति को नहीं देख पाते, हमेशा भेद भेद बुद्धि उनकी होती है, भेद देखते हैं चीजों। पर वो लोग वास्तव में ऐसे वास्तविक योगी नहीं। रूपा जी ने वास्तविक योगी की परिभाषा दी है कि जो कंकड़ को, पत्थर को, सोने को एक समान देखता है। जो हम कल चर्चा कर रहे थे ना सनातन गोस्वामी का, तो सनातन गोसाई पाद का वो बहुत बड़ी भक्त थे, मतलब बहुत महान भक्त होने के नाते उनको जो चिंता ही नहीं रहती थी भाई क्या है, तो वो पारसमणि थी उनके कचड़े के डब्बे में पड़ी रहती थी। सुना ना वो स्टोरी? शायद मैंने सुना है इसको एक बार, नहीं सुना? सनातन गोस्वामी पद का स्टोरी। सनातन गोस्वामी हमारे संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, बहुत बड़े मतलब भक्त थे। तो सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में भजन करते थे राधा कुंड के पास में। राधा कुंड के पास में भजन करते थे, तो एक बार एक व्यक्ति था, कोई शिव जी का भक्त था। तो शिव जी का उसने उपासना किया, शिव जी उसको प्रकट हुई, बोले क्या चाहिए बेटा? बोले हमें कोई ऐसा वस्तु दो जो आपके पास सबसे अच्छा हो, सबसे कीमती वस्तु हमें चाहिए। तो क्या बोले सनातन गोस्वामी, सॉरी शिव जी क्या बोले, एक काम करो वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में सनातन गोस्वामी एक बाबा जी रहते हैं, उनसे आप मांग लेना, वो आपको सबसे अच्छी वस्तु दे देंगे। तो व्यक्ति को विश्वास हो गया, गया शिव जी की बात मान के वृंदावन। और वृंदावन में गया तो वहां पर सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा, बोले हमको शिव जी ने भेजा है, हमारा जो एड्रेस है, हम यहाँ यहाँ से आए हैं, शिव जी का रेफरेंस लेके आए। बोले क्या चाहिए? बोले आपके पास जो बेस्ट है, बेस्ट दीजिए हमें, शिव जी ने बोला है। अच्छा, तो शिव सनातन गोस्वामी समझ गए क्या चीज। तो बोले वो कचड़े का डब्बा है ना, वो कचड़े का डब्बा रखा है ना डस्टबिन, बोले वहां पे जाओ, उसमें हाथ डाल के देखना, उसमें एक आपको पत्थर मिलेगा, वो उठा के ले आओ। तो गया, बोले ये क्या बात है? अरे वही सबसे अच्छी वस्तु कोई ट्रेजरी में रखता है ना अपने, जहाँ पे उसका धन का घर होता है, जहाँ पे अलमारी होती है, ताला दो चार लगे होते हैं, जहाँ पे कोई सामान तो जा नहीं पाता है, वहां पर रखेगा ना कोई कीमती वस्तु। बोले ये क्या भेज रहा है, कचड़े के डब्बे में चले जाओ। तो कचड़े के डब्बे में गया तो वहां पे एक वो पत्थर पड़ा था, तो पत्थर को लेकर के आया, बोले जी मिला है, बोले हाँ जी घर ले जाओ, और इस पत्थर को आप जहाँ कहीं पर भी लोहे से टच कराओगे, वो लोहा सोना बन जाएगा। अरे तो आश्चर्य, तो ये इतना बड़ा व्यक्ति कि लोहे को सोना बनाने का धन इसके पास है, ऐसी वस्तु इसके पास ही, तो फकीर की तरह, कंगाल की तरह बैठा है। तब वो जा रहा था घर पे, वो लोग मिल गया, बस अब तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर बनूंगा, अनिल अंबानी को ही घर कर, अंबानी अंबानी सबको धूल उड़ा दूंगा, सबकी धूल उड़ा दूंगा। तो वो घर जा रहा था लेकर के, पर बीच में उसको एक डाउट हो गया। क्या डाउट हुआ? बोले यार मुझे लगता है इस व्यक्ति ने चीट कर लिया, ठग लिया इस व्यक्ति ने। क्यों? या इसके पास यदि सबसे अच्छी वस्तु इसने दी होती तो कचड़े में क्यों पड़ी? कचड़े में तो सबसे कोई गंदी वस्तु फेंकता है, जब कोई उसे काम की नहीं रहे तो कहाँ फेंकता है कोई? कचड़े की तरफ फेंकता है ना। तो इसने सबसे घटिया क्लास की वस्तु मुझे दे दिया, ठग लिया। अब जाता हूँ साधु को फिर से देखता हूँ, मुझे ठग लिया। वो गया वापस,
बोला कि देखो बाबा जी, हमने आपको लिए बेस्ट बोला था, आपके पास जो बेस्ट है सबसे अच्छा वो चाहिए मुझे। तो बोले निकला ये अच्छी ऐसी बात है। तो उसको तो विश्वास तो हो ही गया था साधु की बात पे पहले। तो बोले, साधु ने बोला तो अच्छा, मैं चलो आपको और इससे भी अच्छा वस्तु देता हूँ, बेस्ट। एक काम करो, ऊपर ये जो पत्थर है, अभी वो तालाब दिख रहा है ना, तालाब, जाके उसमें फेंक के आ जाओ इसको। तो गया तो मान लिया, तालाब तो गहरा था पहले से ही। जाकर के वो तालाब में फेंक के आ गया। और जैसे आया तो बोले दीजिए अभी। बोले चाहिए? बोले हाँ। और सनातन गोस्वामी ने सम्माला रखा था, उस पर सम्माला दिया। बोलो लो जी पकड़ो। हाँ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। अरे ये क्या है? बैठ के थोड़ा करो, वो पता चलेगा क्या है। और सनातन गोस्वामी यह शुद्ध भक्त का संग हो गया, उसको उसने किया, घुमाया, एक आध माला वहीं पर आ गया, जिंदगी भर पे गए नहीं लौट के वृंदावन। सुपर क्लास गिफ्ट मिल गया उसको, सबसे उच्चतम स्तर की वस्तु मिल गई। तो बात ऐसी है कि वस्तु की कीमत हमको हमारी भौतिक बुद्धि से, भौतिक आंखों से कई बार पहचान नहीं आएगी। उसके लिए हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि सुनार है ना, वही सोने का दाम जानता है कि नहीं? जो लोहार है उसको लोहे का दाम पता होता है, सुनार है उसको सोने का दाम पता होता है। इसी प्रकार से जो भक्त है उनको भक्ति का दाम पता होता है। तो आपको वास्तव में भक्ति की वैल्यू समझना है, भक्ति की कीमत समझना है, भक्ति के दिव्य गुणों को समझना है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? भक्तों के पास जाना पड़ेगा। तो भक्त लोग जब है भक्ति की महिमा को गायन करेंगे, भक्ति की महिमा को बताएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में भक्ति को पैदा हो जाएगी। भक्ति को पाने की तीव्र इच्छा हमारे हृदय में आ जाएगी, है ना? तो बात ऐसी, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। चर्चा तो काफी लंबी हो सकती है। रूप गोस्वामी पाद की भक्ति रसायन सिंधु से प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया है, चर्चा लंबी चली जाएगी, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और देखिए आपका समय बना, ऐसे आगे कल चर्चा कर। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लोग अपने साधना को कंटिन्यू करते हैं। सो सरिता, you chant हरे कृष्ण मंत्र, you want स्पेशल बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा वस्तु चाहिए आपको? नहीं चाहिए, कोई बात। बाकी तो सब लोग श्रेष्ठ वस्तु लेके घूम ही रहे, है ना? अपनी साधना को बढ़िया से इम्प्रूव कीजिए, साधना को बढ़िया परिपक्वता से रखिए, कृष्ण को प्रार्थना कीजिए कि आपको बेस्ट का बेस्ट मिल तो गया है, पर बेस्ट का बेस्ट लॉस्ट नहीं हो जाए, नहीं तो सब चला जाएगा हाथ से, खाली हाथ रह जाएगी बात, है ना? नहीं हितेश प्रभु सो लिया? चलो, स्टार्टिंग में आके शकल दिखाने का, लास्ट में शकल दिखाने का, बीच में सो लेने का आदत। अच्छा, ओके। भगवती दाता रूप की जय, शिल्पपात की जय। ठीक है, कल मिलेंगे 7:30 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा है ना हरे ये टाइम? कृष्णा प्रभु जी। ये टाइमिंग आई थिंक अच्छा है, ज्यादा नींद भी नहीं आती है, थोड़ा सा झेलने लायक रहता है। 8 के बाद तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अनटॉलरेबल।